चेहरे पर ये खुशी मौत को मात देकर घर लौटने की है। ये खुशी हमास के आतंकियों के कब्जे से जिंदा वापस अपनों के पास लौटने की है। इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर में आईडीएफ कमांडो के ग्रीन टी शर्ट और काला चश्मा पहने मुस्कुराकर थम्स अप कर रहा व्यक्ति 52 वर्षीय कायद फरहान अलकादी है। चेहरे की खुशी देखकर लग रहा है कि इनको दोबारा जन्म मिल गया हो, क्योंकि जब हमास के आतंकी इन्हें अगवा कर ले गए थे तब इन्होंने जिंदा बचने की आस छोड़ दी थी कि अब वो कभी जिंदा घर लौटेंगे। लेकिन आईडीएफ ने जो कसम खाई थी कि एक एक बंधक की सुरक्षित घर वापसी तक वो आराम नहीं करेगी। इसी हौसले का कमाल है कि अलकादी को 326 दिन बाद आईडीएफ के कमांडोज ने गाजा में हमास आतंकियों की बनाई सुरंगों को खोजते खोजते जिंदा निकाल लाए। अलकादी को दक्षिण गाजा पट्टी में बनी एक सुरंग में घुसकर खोज निकाला। वो करीब 10 महीने तक हमास आतंकियों के कब्जे में रही। आईडीएफ ने बंधकों और सैन्य बलों की सुरक्षा के कारण का हवाला देते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन की ज्यादा जानकारी नहीं दी है। आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियर हगारी ने ऑपरेशन को साहसी और जटिल बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उसके बाद आपको बताएंगे कि अलकादी तक आईडीएफ की कमांडो कैसे पहुंची। Today, Israeli Special Forces successfully rescued one of our hostages from Hamas captivity in Gaza. During a complex rescue mission, Qaid Farhan al-Qadi from the Bedouin community of Rat, who was kidnapped from Israel by Hamas terrorists during their massacre on October 7th, has been rescued. He is alive. He is back home in Israel. We cannot go into many details of this special operation, but I can share that Israeli commandos rescued Qaid Farhan al-Qadi from an underground tunnel following accurate intelligence. His medical condition is stable and he will undergo examination in hospital. His family had been waiting 326 days to receive the news they did today. But there are still 108 hostages whose families are still waiting to hear news that their loved ones are home. And they should know that we will not rest. We will not rest until we fulfill our mission to bring all our hostages back home. We will pursue the return of our hostages through all means possible. I repeat, through all means possible. आईडीएफ ने जिस कायद फरहान अलकादी को हमास की कैद से छुड़ाया है वो अरब बेडोइन समुदाय से हैं। वो 7 अक्टूबर को हमले के दिन गाजा बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर किबुत्ज मैगन में पैकिंग फैक्ट्री में बतौर गार्ड काम कर रहे थे। हमास के आतंकियों ने वहां से अलकादी को अगवा कर दूसरे बंधकों के साथ गाजा ले गए। अलकादी के 2 बीवियां और 11 बच्चे हैं। अब बताते हैं कि अलकादी को कमांडो ने कैसे खोजा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अलकादी को इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने संयोग से नहीं खोजा था। आईडीएफ कई दिनों से दक्षिणी गाजा पट्टी के एक इलाके में काम कर रही थी। इस दौरान खुफिया इनपुट मिला कि इस इलाके में बंधकों को रखा जा सकता है। इसके बाद शायद 13 कमांडो और शिन बेट के एजेंटों ने धीरे धीरे इलाके में एक सुरंग की तलाशी शुरू की जहां उन्हें अलकादी मिले। विशेष बलों ने अलकादी को जहां ढूंढा वहां कोई दूसरे बंधक या हमास के आतंकी नहीं थे। ऐसे में सैनिकों को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। आईडीएफ की माने तो हमास आतंकी इस हमले से भाग गए थे।